वेलकम टू माय चैनल कथा पद्धति। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। पेड़ पौधे खेत और घर सब तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। अशोक भैया, मैं और विनीत, जिसे प्यार से मैं वीनू कहती, अपने माँ बाबूजी के साथ बनारस में रहते। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़े बाबू थे, माँ एक घरेलू महिला। पुश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज़्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्यार बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हुए थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया था। अशोक भैया की नौकरी बैंक में लग गई। अच्छी नौकरी थी, रिश्ते भी बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुनकर रीचा भाभी का परिवार पसंद आया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। मायका समृद्ध था। भाभी को खूब दहेज मिला था। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देखकर मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी थी कि इस वक्त मन ही आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में ना पाकर उनका मेकअप का सामान देखने लगी। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार, जो मेरे सामान का हाथ भी लगाया, कभी देखा भी है ऐसा ब्रांडेड मेकअप के सामान को? आंखें दिखाती भाभी मुझ पे बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम दे मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी अशोक भैया शायद भाभी को कुछ कहें, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वे भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुप लगा बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भाप लिया था और जल्द ही मेरी शादी नवीन से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक कर चले गए। अशोक भैया तो भाभी के पल्लू से ही बंधे गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था, फिर भी हर तीज त्योहार में मायके की यादों की टीस उठती और स्वयं ही दब जाती थी। कुछ सालों बाद वीनू की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया था। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी। खिड़की से झाँक कर देखा तो वीनू नजर ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में वीनू नहीं आया लेने तो क्या करूँगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, दीदी। पलट के देखा तो वीनू था, मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू, वीनू कह गले लग गई। हम दोनों भाई बहन की आंखें आंसुओं में डूब गईं। चलो दीदी, सामान उठाकर घर की ओर चल दिए। दरवाजा रितु ने खोला। मेरे वीनू की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा, झट से मेरे पैर छू करके गले लग गई, जैसे वर्षों से जानती हो। मैंने वीनू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफ़र कैसा था दीदी? बढ़िया था रितु, कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने कहा। नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं रितु ने, याद है? माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितने खा जाती थी। उत्साह से वीनू बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वाद बना है रितु। मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आंखों पर बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लगा, आदत ही नहीं थी मायके के ठाट और मायके के लाड की। मैं जाने वाली थी। जाने वाले दिन रितु सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है रितु? क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आपको देती ना, फिर भी आप मना करती क्या? ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन के आंखें बरस पड़ी। सच कहा रितु, ये तो मेरा हक है, जरूर लूँगी। और दोनों ननंद भाभी गले लगकर रो पड़ी। हमें देख वीनू की आंखें भी भर आईं। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी, लेकिन दीदी, सारी भाभियाँ एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा।
ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार देकर मैं आ गई वापस अपने ससुराल। अगली छुट्टियों में वापस जाने को कहकर मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था।